नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में अंबानी से डबल इन्वेस्टमेंट करेंगे अडानी, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट पर भी नजर। भोपाल के मानव संग्रहालय में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन 22.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इसमें 13.43 लाख नौकरियों की उम्मीद बंधी। हालांकि ये नौकरियां निवेश प्रस्ताव की जमीन पर उतरने के बाद मिलेंगी। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शहर को दुल्हन की तरह सजाया। राजधानी में हो रही मेगा इवेंट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस सजावट में सबसे अहम भूमिका उन चित्रकारों की भी है जिन्होंने महज 25 दिन में 5 लाख वर्ग फीट में अलग अलग तरह की चित्रकारी उकेरी। शहर की प्रमुख सड़कों, फ्लाईओवर समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर उनकी ये चित्रकारी वहां से गुजर रहे लोगों को आकर्षित कर रही है। एक्टर पंकज त्रिपाठी बोले, एमपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा। ओजोन ग्रुप यूरोपियन टूरिज्म शुरू करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, शहरों के विकास के लिए अर्बन मोबिलिटी का अच्छा होना और सस्ते मकान जरूरी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे, केंद्र सरकार उन पर काम करेगी। 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50% तक हो जाएगी। इंदौर के एआई स्टार्टअप को 30 करोड़ की फंडिंग। इंदौर के एक स्टार्टअप को $3.3 मिलियन लगभग 30 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग मिली। ये फंडिंग सिंगापुर की 2 प्रमुख कंपनीज ने दी। ये स्टार्टअप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम करता है। 2022 में शुरू हुए इस स्टार्टअप ने अब तक 15 से ज्यादा एआई मॉडल तैयार किए। यूनियन कार्बाइड मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई। मंगलवार को यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से आगे बढ़ गई। अब 27 फरवरी को पहले क्रम में इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यह बताना था कि यदि पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के दौरान कोई घटना होती है तो उसके पास क्या इंतजाम है। जीआईएस में मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत और निवेश क्षमता का हुआ प्रदर्शन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्राचीन मंदिर, राजसी किले और लुभावने प्राकृतिक स्थलों को नवीन तकनीक और इंटरैक्टिव पैनल के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ डेलीगेट्स ने होलोग्राम के जरिए महाकाल के सजीव दर्शन कराए जा रहे हैं। आज रात 2:30 बजे खुलेंगे महाकाल मंदिर के पट। लगातार 44 घंटे चलेगा दर्शन का सिलसिला। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के लिए मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 2:30 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। इसके साथ ही आम दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भक्तों को लगातार 44 घंटे भगवान महाकाल के दर्शन होंगे। इस दौरान गर्भगृह में लगातार भगवान महाकाल की महापूजा का अनुक्रम चलता रहेगा। महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा सके तो चिंता की बात नहीं। टैंकर से आ रहा त्रिवेणी का पवित्र जल एमपी में यहां घर घर बटेगा। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु कुंभ स्नान कर पुण्य अर्जित कर चुके हैं और बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो किसी कारणवश इस महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने से वंचित हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खासतौर पर बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए अनूठी पहल की है। उन्होंने पवित्र जल को टैंकर के जरिए मंगाया है। गंगा के पवित्र त्रिवेणी का पवित्र जल घर घर पहुंचाया जाएगा। सार्थक ऐप से उपस्थिति अनिवार्य, अन्यथा कटेगा प्रोफेसर्स का वेतन। प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, अतिथि विद्वानों की सार्थक ऐप से उपस्थिति पिछले साल जुलाई से ही अनिवार्य की गई। इसके बावजूद उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं हो रही। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन उपस्थिति के लिए लगातार कवायद कर रहा है। भोपाल में बादल, पचमढ़ी में ठंड। एमपी में आज भी मौसम में ठंडक रहेगी। सोमवार को भोपाल, इंदौर, दमोह, उमरिया, बालाघाट समेत कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं रतलाम, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, गुना, बैतूल, जबलपुर आदि शहरों में पारे में बढ़ोतरी हुई। खंडवा, खरगोन और रतलाम में तो तापमान 33 डिग्री के पार पहुंच गया। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।